भाई होलकर चली गई। किसको पता है, आज तो लोग परेशान हैं अपने नाम के लिए। उसका वो कार्य जो उसने किया कोई नहीं था, इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन देखिए इतिहास जब करवट लेता है तो क्या करवट ली कि एक गुजरात का चला आदमी जो अच्छा खासा वहां से चुनाव लड़ रहा था, बोला मुझे मां गंगा ने बुलाया है। अब गंगा से कौन पूछे कि तुमने बुलाया था इसे? वो काम ही ऐसे करता है। वो आलू से सोने वाला रोज पूछ रहा है बुलाया था, वो बुलाया था। उसकी समझ, उसने गवाही ऐसा रखा है कि जो बोलता नहीं है, कह रहे मां गंगा ने बुलाया है मुझे। अब गंगा से पूछे कौन? लेकिन वो पहुंच गया वहां, 14 में जीता। जब गंगा ने उसे दोबारा जिताया, तब जिस शिवलिंग और जहां आप बनारस में पूजा करते थे, वहां 10 लोग नहीं खड़े हो पाते थे। अहिल्याबाई होलकर का एक भी उनके परिवार का सदस्य इस देश में शायद ही कोई हो जो एक वोट भी दे पाए। उस महिला के परिवार का कहीं कोई लेना देना नहीं है, जो इतिहास में दर्ज होकर समाप्त हो गए। अगर कोई वंशज भी होगा तो उसकी हैसियत भी नहीं है कि वो कहीं होगा भी कि नहीं होगा। और एक वोट की वैल्यू नहीं है, एक वोट की वैल्यू नहीं है कि इस देश में कोई अहिल्याबाई होलकर के नाम से वोट देगा क्या? नहीं, ना अहिल्याबाई होलकर को लेना देना था। लेकिन जिस भाव की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं आप सबको, उस आदमी ने उस बनारस के उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसकी पुनर्स्थापना की, उसको बड़ा बनाया। और जिस जगह 10 लोग नहीं खड़े होते थे, आज बनारस में वो शिवलिंग जो खंडित है, तो उन्होंने अपना काम किया। वो चली गई, 1705 में उनका देहांत हो गया। न उनको पता था कि कोई आएगा, न उनके खानदानियों को कोई पता था। इतिहास में उनका कोई है भी नहीं जो सर पे खड़े होकर के कहे कि उनका इतिहास लिखो। लेकिन उसका भाग्य देखिए, जब जीर्णोद्धार किया गया उस जगह का, आज उस जगह 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है, ये तो रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। महत्वपूर्ण यह है कि उस प्रांगण में सबसे ऊंची मूर्ति अहिल्याबाई होलकर की लगी हुई है। जिंदा रहने से इसकी चिंता मत करो कि जीते जी आपका नाम कहां लिखा जाएगा। कोई ना कोई दौर आएगा और आप कोई बड़ा काम करके जाएंगे। वो सुभाष की तरह इंडिया गेट पे खड़ा होगा, अहिल्याबाई होलकर की तरह बनारस में खड़ा होगा। और वो खड़ा हो गया। और जब सब कुछ हो गया तो प्रकृति का नियम देखो, क्या डेस्टिनी है, इसको आप इस तरीके से देखें। जब सब कुछ मंदिर बन गया, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी लग गई, गाजा बाजा भी हो गया, तब एक दिन उसी विष्णु शंकर जैन के जीवन में 4 साधारण सी महिलाएं, बहुत ही छोटे से, मतलब कोई बहुत, आप कह सकते हैं बहुत ही मिडिल क्लास से भी बेचारी नीचे की 4 महिलाएं, उनके अंदर कोई भाव पैदा हो गया। इसलिए उन लोगों को, चारों महिलाओं को विष्णु शंकर मिल गया और उन्होंने अपना भाव प्रकट कर दिया कि हम यहां श्रृंगार गौरी की पूजा करना चाहते हैं। इस पे बैन लगा हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप उधर जाइए जहां मैं ले जाना चाहता हूं। इसलिए आपके और मेरे करने से कुछ नहीं है, अपना कार्य ईमानदारी से कर जाइए, बस यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो 4 महिलाएं विष्णु शंकर जैन को मिली और उन्होंने कहा कि बताइए, यहां हमें पूजा करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार रोक दिया गया है। इसलिए कड़ियां कैसे मिलती हैं? विष्णु शंकर जैन ने एक पिटीशन डाली हाई कोर्ट में और कहा कि माय लॉर्ड, यहां पूजा 1992 तक हो रही थी, लेकिन शासन के एक आदेश के कारण यहां की पूजा रोक दी गई है। पूरे देश में रोक दी गई थी। तो हाई कोर्ट के जज ने मालूम है क्या पूछा? ये तो शासन का आदेश है, ये तो शासन को तय करना है, इस पे मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगी जाए। सारी कड़ियां सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में विष्णु शंकर कहता है कि ये 4 महिलाएं हैं, ये श्रृंगार गौरी की पूजा करना चाहती हैं, लेकिन इस पे रोक लगी हुई है। तो जज साहब ने कहा कि भाई ये तो शासन का मामला है, यहां
हम इसमें क्या देंगे, शासन ने लगाया था 1992 में, शासन के पास लेके जाओ। अब जरा खूबसूरती देखिए और डेस्टिनी देखिए। चीफ सेक्रेटरी वो कागज लेके पहुंचे, किसके पास, किसके पास, नाम लीजिए जोर से। आधा जवाब मिल गया। योगी से उन्होंने कहा कि साहब हाई कोर्ट ने कहा है कि 1992 का एक आदेश था मुलायम सिंह जी का कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के कारण वहां पूजा रोक दी गई थी। तो वो क्या कहता है, कागज दीजिए। कागज पढ़ा और हमारे एकमात्र ही नेता है पूरे देश में जिसके कपड़ों में जेब नहीं है कि नहीं, वो जेब में रखते ही नहीं है। पढ़ा उसने, 4 टुकड़े करे, नीचे फेंक दिया और चीफ सेक्रेटरी से कहा शासन ने 1992 में आदेश दिया था कि ताला लगा दिया जाए, शासन 2020 में कहता है कि तत्काल कोर्ट से ताला खोल दिया जाए। चैप्टर क्लोज। लंबी बातें करनी क्यों है भाई। इसलिए कौन कब क्या करेगा इसकी चिंता नहीं करनी है। और जब ये सब कुछ हो गया, ताला खुल गया, तो विष्णु को शिवजी दिखाई दे गए। और जो मस्जिद थी जहां मुसलमान ये कह रहे थे ये फव्वारा है, जब उन्होंने फव्वारा कहा तो हमारे आम आदमी ने ये नहीं पूछा अबे जाहिलो, औरंगजेब फव्वारा यहां के बनाया था, उस बिजली थी उस वक्त। तुम 1400 साल से साले अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए और कह रहे हो कि हमने फव्वारा बनाया है। पगला गए हो क्या बे, खोपड़ी घूम गई है तुम्हारी कि ये फव्वारा हमने बनाया है, हैं? भाई साहब वो फव्वारा बताते रहे। विष्णु शंकर ने कहा ये ही बाबा हैं। तो नियति देखिए कि डिस्ट्रिक्ट मस्जिद से शुद्ध 24 कैरेट का ब्राह्मण और बनारस का डिस्ट्रिक्ट जज दलित, उसके भाग में क्या आया और उस ब्राह्मण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भाग में क्या आया। इस देश के हजारों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के हक में वो कभी आ ही नहीं सकता जो उन दोनों के उसमें आया। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि तत्काल प्रभाव से इसका सर्वे किया जाए। तो वो जिनका पजामा ऊपर है वो बोले कि दंगा हो जाएगा। उन्हें लखनऊ वाले का पता नहीं था क्या, और हंगामा हो जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर दिया और जो टीम उसमें जाने लगी तो खड़े हो गए। भीड़ ही तो उनके पास एक चीज है, क्योंकि आप कहते हैं हम दो हमारे दो, उनका नारा है हम दो बाकी तुम गिन लो। तो उसी से डरा रहे थे वो आपको। तो उन्होंने समझा भीड़ से डर जाएगा, तो बोले साहब हम सर्वे नहीं होने देंगे। तो भाई उन्होंने जगह घेर ली, सर्वे नहीं हुआ। उस दलित, मैं दलित शब्द सम्मान के लिए कह रहा हूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके पैर छूता हूं। उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुला के मेरा आदेश है कल शासन के जितने भी यंत्र तंत्र हैं वो होने चाहिए और कल सर्वे होगा। अगर शासन को लगता है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए शूटेड साइट के ऑर्डर देने हो तो अपने नियमों का पालन कीजिए और मेरे आदेश को लागू कीजिए। शासन को इतना ही सुनना था, वो यही तो सुनना चाहते थे बस। शासन लेके पहुंच गया तो पजामे वाले 1 किलोमीटर दूर नजर नहीं आए। सर्वे हो गया। सर्वे में विष्णु शंकर, औरों को जने क्या नजर आया, विष्णु को नजर आया और जोर से बोला विष्णु बाबा मिल गए। तो पजामे वाले भी अंदर थे क्योंकि उनको भी जाना था। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पजामे वालों ने क्या कहा कि देखिए इसमें मछलियां हैं, पानी कम करने से ये मर जाएंगे। कितने बेचारे दयावान हैं जो इंसानों को मार दें, मछलियों की चिंता थी उनको। डीएम का जवाब सुनिए आप। यही तो मैं कह रहा हूं कि इसका एक अलग मजा है। इसलिए 4 घंटे भी मैं बोलूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि 4 घंटे हुए हैं। डीएम ने क्या कहा पता है आपको?
वो गए पजामे वाले, देखिए मछलियां मर जाएंगी इसलिए पानी कम ना किया जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि पजामा ऊपर करने से नीचे करने से पता चल जाएगा तुम हो कौन। तो उनको डर था पानी नीचे करने से पता चल जाएगा, तो उन्होंने मछलियों का सहारा लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मालूम है क्या जवाब दिया उसने? बोले कोविड भी आया था, ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के बहुत सारे बड़े सिलेंडर रखे हुए, एक भी मछली को मरने नहीं देंगे। और पानी नीचे गया, नीचे गया तो फुब्बारे की पोल खुल गई। और उसके बाद में विष्णु ने कहा ये बाबा मिल गए। तो जैसे ही ये कहा, फिर कान में कुछ और कहा जो सार्वजनिक नहीं करना चाहता। विष्णु सीधा कोर्ट गया और कोर्ट में जाकर के अर्जी दी कि हमारी जो आईपीसी है उसके तहत एक वाइटल एविडेंस किसी इशू पे है तो सरकार और कोर्ट का पहला दायित्व बनता है कि उसको तत्काल प्रभाव से प्रोटेक्ट कर लिया जाए। ये अर्जी दी, ये अर्जी उन्होंने लिखवाई, कुछ भी समझ लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए। और अर्जी देते ही ये ऑर्डर हो गया कि जहां बाबा मिले हैं वो इलाका आज से सील कर दिया जाए। हो गया सील। और ये लिख दिया जहां बाबा मिले, यानी जज ही कह रहा है ये बाबा मिले, तो डिबेट क्या है? उस बाबा के सामने जो खड़े हैं वो 90 फीट गहरा शिवलिंग है। और वहां खड़े होकर के जब आप देखेंगे तो जो नंदी 450 साल से बैठा हुआ अपने बाबा का इंतजार कर रहा था, उसकी नाक की सीध में, दोनों आंखों के बीच में परपेंडिकुलर डालेंगे तो 82 फीट की दूरी पर वो नंदी बैठा था। उस नंदी को डालने के बाद क्या हुआ पता है? वो कौन सा नंदी है? वो ही नंदी भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बन रहा है। इसलिए मुझे यह बात आपको बतानी पड़ेगी। अगर वो संविधान पे छपा होता तो एक खजूर तोड़ करके बिरयानी खाने वाले हैं। इनको बहुत पहले दुनिया जवाब देती, लेकिन हमने उन चित्रों को संविधान से हटा दिया। चचा ने किसके दबाव में हटाया था? वो भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बन रहा है। और जिस अयोध्या को लेकर के आपने 500 साल तक ये तर्क किया और कुछ पागल बिना आपकी आस्थाओं और आपकी मर्यादाओं को ध्यान में रखे, आपकी सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखे बगैर बार बार कहते राम यहां किससे पैदा हो सकते हैं, यहां प्रमाण दो, वहां प्रमाण दो। अपना तो पता नहीं अब्बा का प्रमाण, सबका प्रमाण मांगते हैं। उस रामचंद्र जी पुष्पक विमान पे अपने भाई लक्ष्मण के साथ, मां सीता के साथ, भारत के ओरिजिनल संविधान के 5वें पृष्ठ पे तस्वीर बन रही है उनकी। उसी संविधान में भगवान कृष्ण हैं, उसी में जैन दर्शन है, उसी में बौद्ध दर्शन है, उसी में छत्रपति शिवाजी हैं, जिसको भारत का एक बहुत घटिया सा इतिहासकार, जिसके बारे में मैंने कल बातचीत में कहा था। इसलिए जब आप इन चीजों को जानेंगे तो आपकी थॉट प्रोसेस दूसरा होगा। अफसोस है मुझे कि महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए, लेकिन यह बात यहां से उठनी चाहिए थी। सिर्फ शिवाजी का नाम लेने से काम नहीं होगा, बीच बीच में शिवाजी जैसा ट्रेलर देना पड़ेगा। इसलिए शिवाजी के बारे में एक इतिहासकार ने, मैं जहां पैदा हुआ, जहां पढ़ा, उसी के एक प्रोफेसर ने किताब लिखी है। और इस देश के आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले, यूपीएससी की तैयारी करने वाले सनातनी हिंदुओं के बच्चों को वो इतिहास की किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का पर्चा लिया है तो वही किताब उसमें पढ़नी पड़ेगी। और उस किताब में जो लिखा है वो आपको बताने के लिए तो बोल दूंगा, लेकिन रिपीट करता हूं कभी कभी तो मुझे खुद पीड़ा होती है। उनका नाम लेके दुकानें चल रही हैं, लेकिन ये भाव इस महाराष्ट्र से क्यों नहीं उठा कि जो सबसे बड़ा वीर योद्धा था शिवाजी, चाटुकार, दलाल, मक्कार, बिके हुए इतिहासकार और सत्ता में बैठने वाले चोर उचक्कों ने ये होने दिया।
जिस शिवाजी की तस्वीर ओरिजिनल संविधान में लगाई गई थी, तो क्या वो लगाने वाले लोग कम्युनल थे? लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की किताब जो यूपीएससी में पढ़ाई जाती है, उसमें एक इतिहासकार ने लिखा है, वो किताब आज भी 2024 के भारत में कोर्स में चल रही है। उसमें लिखा हुआ है, शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट। शिवाजी के वंशजों नहीं भी कुछ कर सकते हो तो मेरी तरह कम से कम महाराष्ट्र में चिल्लाओ। और मैंने सुना है कि आपके बीच में, हमारे यहां तो एमएलए कहते हैं, यहां क्या कहते हैं? नामदार, क्या था? आमदार। कल एक आमदार से मिला था, मैंने सुना है कि यहां भी है। अगर शिवाजी की धरती पे आप नामदार हैं तो ये काम जरूर करना, नहीं आपके नामदार कामदार होने से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। कौन सा कानून बनाया नहीं बनाया, कानून समय के हिसाब से बनते बिगड़ते रहते हैं, उसका महत्व नहीं होता। इतिहास अगर सही हो जाए तो आने वाली नस्लें, मैंने फिर कहा, फिर वही बोल रहा हूं, जब आप सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी को मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं कि आपने शिवाजी का इतिहास नहीं पढ़ाया। अगर आपने शिवाजी का इतिहास पढ़ाया होता तो मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर महिला शिवाजी की मां जीजाबाई है। कि जीजाबाई ने, अगर जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी शिवाजी नहीं होते। अगर यह नैरेटिव होता तो बेटियां तैमूर की अम्मी की तरह नहीं बनने की कोशिश करती, जीजाबाई बनने की कोशिश करती। इतिहास का भाव पैदा नहीं किया आपने। और जो बेटियां समझती हैं कि तैमूर की अम्मी सुंदरता की निशानी है, जरा मैरिन ड्राइव पे जाइए, 5 मिनट बारिश हो तो अपना बच्चा नहीं पहचानेगा उनको कि अम्मी कहां है, अम्मी 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 मिली नहीं रही, अम्मी, वो सुंदरता उतर गई पानी में सब। इसलिए असली योद्धा को जानिए। उस संविधान के अंदर जितने चित्र हैं, ये जो आया है 14 वाला, ये समय का इंतजार कर रहा था, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। नई संसद बनी, पुरानी संसद वाले नई संसद में जा रहे थे, सरकार ने कुछ किताबें छाप के झोला दिया और झोला लटका के ऐसे जा रहे थे जैसे केजी में बच्चे का पहली बार एग्जाम होता है तो स्कूल खुशी खुशी जाता है, वो उसे पता ही नहीं होता बस्ते में क्या है। जब नई संसद में जाके बस्ता खोला तो उस गुजराती का संविधान खोला तो ओरिजिनल संविधान की कॉपी निकली। पहले शिवाजी की महत्वपूर्ण तस्वीर, फिर सुभाष की तस्वीर, फिर नंदी की तस्वीर, तो आधे तो वैसे ही पागल हो गए। और जब तक वो इस दौरे से बाहर निकलते, तो जब इनॉग्रेशन होने के बाद जब अंदर सभा बैठी हुई थी, उसको पता है कि मेरे इस काम से कुछ लोग छत पे से कूद के मर जाएंगे और कुछ यहां से भाग करके मुंह छुपाएंगे। वो उन्हें कुछ नहीं करा उसने। सारे कैमराओं को हिदायत दी गई कि जब मैं संसद का इनॉग्रेशन करने के बाद जब मैं दिया जलाऊं तो वो शॉट दिखना चाहिए। और उस दिए में एक ऐसा शॉट था, कई लोग 5-6 दिन तक उठे ही नहीं। नीचे सावरकर की तस्वीर के सामने दिया जलाया और ऊपर देखा तो उससे 10 गुना बड़ा सावरकर की चित्र लगा हुआ था भाई साहब। इसलिए फिर कह रहा हूं, मेरे डिस्कोर्स में इस सभ्यता के पुनर्स्थापना के हीरोज को स्थापित करने के लिए जो भी खड़ा है वही मेरा हीरो है। और जिन लोगों को यह लगता है कि चावल सस्ता नहीं हुआ तो वो दिल्ली में आ जाएं, वो चावल भी देता है, वो बिजली भी दे रहा है, वो पानी भी दे रहा है और आजकल जेल में बैठा पानी पी रहा है। अपने आप को अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए
कम से कम इतना तो भ्रम रख लो कि हम नहीं बने शिवाजी, हम नहीं बने सुभाष, हम नहीं बने सावरकर, लेकिन उनका नाम रखने के लिए अपनी बोली मार्केट में इतनी सस्ती मत लगाओ कि हर ऐरा गैरा तुम्हें खरीद ले। इतनी महंगी बोली लगाओ कि दुनिया का